जय सियाराम मित्रों। जय श्री राधे श्याम। जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मित्रों, आज आपका और हमारा ये अध्यात्म योग का चौथा भाग है। मित्रों, इस वीडियो में आज आप लोग इस दासानुदास को देख करके अचंभित न हों। आज ही हमने भद्रं करणे भी भद्र हो गए और शरीर हल्का हो गया, और आज वही दासानुदास केदार दास आपके समक्ष प्रस्तुत है। हैज योग हैज अध्यात्म का चौथा भाग है ये। मित्रों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे प्रथम हम अपने गुरुदेव का वंदना करते हैं, फिर आराध्य देव का सूक्ष्म में स्तुति करके फिर आगे बढ़ते हैं। सबको जय सियाराम, जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं, पावनानां पावनं, पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदपरिपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं, पावनं पावनानां, पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदपरिपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां, जीवनं सज्जनानां, बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये श्रीराम नाम। जय सियाराम मित्रों, जय श्री सीताराम। मित्रों, आप लोग हमारा भी मार्गदर्शन करते रहें, और हम भी अध्यात्म योग अध्यात्म के तरफ से हम भी मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप लोगों को हम आगे लेते चलते रहेंगे, और आप लोग हमारे इस महर्षि पतंजलि कृत अध्यात्म योग श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से आप लोग पीछे पीछे चलते रहें। हमारी यही आप लोगों से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है। आइए मित्रों,
एक छोटा सा भजन हो जाए, फिर आगे चलेंगे। नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोधन छोड़ा झूठन छोड़ा, क्रोधन छोड़ा झूठन छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में जी ललचा कर, झूठे जग में जी ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, असल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़े को तो खूब संभाला, कौड़े को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। जय सुमिरन ते अति सुख पावे, जय सुमिरन ते अति सुख पावे, जय सुमिरन ते अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। मानव एक भगवान भरोसा, मानव एक भगवान भरोसे, तन तन मन धन न क्यों छोड़ दिया तूने, तन मन धन न क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, असल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। जय श्री राम मित्रों, सभी को जय श्री राधे श्याम। आइए मित्रों, हम अपने गंतव्य की ओर प्रवेश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा ये योग अध्यात्म के नाम से आप लोग इसको तो जान चुके ही होंगे, जो नित्य देखते हैं।
ये आज हमारा समाधिपाद का चौथा भाग है। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा भाग में भगवान महर्षि पतंजलि कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। उन चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। इन्हीं से साधन का आरंभ होता है। मित्रों, इन्हीं से साधना का आरंभ होता है और पूर्ति पर्यंत ये साथ चलते रहते हैं। शुरू से लेकर के अंतिम तक ये साथ रहते हैं। कौन सा? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः। चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है वह अभ्यास कहलाता है। यह अभ्यास वृत्तियों के अंतिम निरोध तक चलता है, इसलिए इसका भली प्रकार पालन करना चाहिए। इस पर कहते हैं महर्षि पतंजलि, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा आसेवितो दृढ़ भूमि। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। किंतु वह अभ्यास दीर्घकाल तक निरंतर तथा श्रद्धा के साथ करते रहने से दृढ़ होता है। जैसे साधक जन, मेरे प्यारे मित्रों, जो गृहस्थ संत हैं और त्यागी संत हैं, गृहस्थ भक्त हैं और अनुरागी संत भक्त हैं, उनका जो निरंतरता के साथ जो अभ्यास चलता है, जो एक ही इष्ट को लेकर के जो साधना करते हैं, एक ही मंत्र, एक ही माला, एक ही आसन और एक ही स्थान, अति शीघ्र सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ यही सूचित करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, स निश्चयेन योक्तव्यो योगा निर्विण्ण चेतसा। वह योग न उकताते हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। धैर्य पूर्वक लगा रहने वाला ही योग में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब वैराग्य का स्वरूप बतलाते हैं। दृष्टानुश्रविक विषय वितीर्णस्य वशीकारक संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक विषय वितीर्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इसी को यहीं से वैराग्य की व्युत्पत्ति हुई है। लोक और परलोक के देखे सुने विषयों में तृष्णा रहित चित्त की वशीकार नामक अवस्था वैराग्य है। अर्थात संसार में जो कुछ देखा सुना गया है, वहाँ से लेकर स्वर्ग तक के भोगों में राग का त्याग वैराग्य कहा गया है। यही वैराग्य अभ्यास संपन्न होने पर पुरुष विदित हो जाता है, जिससे परम वैराग्य की अवस्था आ जाती है। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। तत्परम पुरुष ख्याते गुणैर वैतृष्ण्यम। पुरुष अर्थात परम तत्व परमात्मा के ज्ञान से दृष्टा की स्वरूप में स्थित हो जाती है। उस समय प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव पर वैराग्य है।
वैराग्य की पराकाष्ठा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों को विषयों से समेटने वालों का राग भी परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करके वितरित हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। तब श्रेष्ठतर कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रहता है। साधक तृष्णा भी करें तो किसमें? जिस पुरुष के ज्ञान से पर वैराग्य की उपलब्धि हुई है, उसका स्वरूप क्या है? पूर्ण ज्ञान की पूर्ण अवस्था का चित्रण करते हुए कहते हैं, वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात् संप्रज्ञातः। वितर्क विचार आनंद तथा अस्मिता के साथ जो समाधि होती है वह संप्रज्ञात कहलाती है। योग में सूरत सम है। योग भली प्रकार ज्ञात है, किंतु इस योग में वितर्क चलता रहता है। और साधनपाद सूत्र 33 में कहते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क वादने प्रतिपक्ष भावनम। योग साधन में विरोधी भाव आने पर उनमें कमजोरी देखना, उनके द्वारा होने वाली अनिष्ट की भावना करके उनसे बचना प्रतिपक्ष भावना है। ऐसे वितर्क भी उठते हैं, उनके निवारण के लिए विचार भी चलता रहता है। ज्यों ही निवारण हुआ, आनंद भी है और अस्मिता प्रकृति पुरुष की मिश्रण, इससे मिली जुली चित्त का जो समाधान है वह संप्रज्ञात योग की अवस्था है। अब देखें प्राप्ति। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। जो वितर्क विचार आनंद और अस्मिता पर भी विराम लग जाए, अभ्यास करते करते इस पूर्व अभ्यास पर जहाँ विराम लग गया, जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वह योग अन्य ही है, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि है। असंप्रज्ञात समाधि है अर्थात वह कैवल्य की अवस्था वाला है, सूक्ष्म है, अनिर्वचनीय है, जिसमें अनेक जन्म से चले हुए पथिक ही इस स्थिति तक पहुँच पाते हैं। जैसे अनेक जन्मों के पश्चात जब बुद्ध राज प्रासाद में जन्मे, मतलब अनेक जन्मों के पश्चात जब बुद्ध भगवान राज दरबार में, राज घराने में, राज प्रासाद इन्हीं को कहते हैं, राज प्रासाद राजघराने में जन्मे, वह उनका प्राप्ति वाला अंतिम जन्म था। काकभूषुंडी जी का अंतिम जन्म 1000 जन्म पश्चात प्राप्ति वाला जन्म था। गुरु महाराज का भी अंतिम जन्म प्राप्ति वाला था। जड़ भरत, सुखदेव, ध्रुव, भगवान श्री कृष्ण इत्यादि ऐसे महापुरुष थे जिन्हें पूर्णत्व की प्राप्ति जन्मना थी। ऐसे महापुरुषों का योग शीघ्र सिद्ध होता है, क्योंकि भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। भजन करते करते जिनकी देहावस्था आ गई, प्रकृति लय हो चली है, ऐसे योगियों को इस योग की प्राप्ति में भव प्रत्यय अर्थात जन्म ग्रहण करना ही माध्यम होता है। भजन का विशेष सहयोग नहीं रहता। जैसे सुखदेव जी श्री कृष्ण, ध्रुव इत्यादि होते आए हैं। इन्होंने जन्म लिया, जन्मते ही इनके सामने सिद्धियां भली प्रकार कार्य कर रही थी। इनका जन्म पूर्ण हो चुका है। अब पूर्णत्व की प्राप्ति में इनका जन्म लेना ही माध्यम है। ध्रुव ने पूछा, भगवान सुना है साधक
करोड़ों करोड़ों वर्ष यत्न करते हैं तब कहीं आप दर्शन देते हैं। हमें आप अत्यंत अल्प साधन से ही मिल गए, इसका कारण क्या है? ध्रुव जी महाराज भगवान नारायण से पूछ रहे हैं, इसका कारण क्या है? तब कहते हैं, ऐसे अनुकंपा क्यों? भगवान ने कहा, वत्स, तुम कई जन्मों से भजन करते आए हो। इस पहाड़ को देखो जो अस्थि पंजरों का ढेर है, यह सब तुम्हारी ही हड्डियां हैं। यही चट्टान पर तुमने बैठकर भजन किया, इसी स्थल पर तुम्हारा शरीरपात हुआ। यह तुम्हारा प्राप्ति वाला जन्म है। प्राप्ति में 6 माह ही शेष रह गए थे, जिसे तुमने पूर्ण कर लिया। अब तुमने अचल पद प्राप्त कर लिया। महाभारत में कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण पिछले 10 जन्मों से लगातार चिंतन परायण थे। वे उन जन्मों में विष्णु, वामन, नारायण इत्यादि रूपों में अवतार भी कहलाए, किंतु अपूर्ण थे। राजन, इस जन्म में यह पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में आपके साथ हैं। विजय आपकी होगी, ऐसा हमें देवर्षि नारद जी ने बताया है। युधिष्ठिर को सांत्वना प्रदान करते हुए अर्जुन ने ऐसा कहा। वस्तुतः भगवान के जन्म के साथ ही उनकी अलौकिक विभूतियां प्रदर्शित होने लगी थी। भजन स्वल्प ही शेष था। आप 3 दिन बद्रिका आश्रम में ध्यानस्थ हुए। ब्रह्म बेला में 2 बजे से ही उठकर आँखों पर जल के छींटे देकर भजन में बैठ जाया करते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण भव प्रत्याय योगी थे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भव प्रत्याय योगी थे। भव माने शरीर। इनकी पूर्णत्व प्राप्ति में जन्म लेना ही माध्यम था, साधना नहीं। बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाशा वरणक्षय ततः प्रकाशा वरणक्षय। अर्थात बाहर देखी सुनी वस्तु में कल्पना रहित वृत्ति का सीधा प्रवाह जब चलता हो, यह महाविदेहावस्था है, जिसके जागृत होते ही ज्योतिर्मय दृष्टा आत्मा और तुम्हारे बीच का आवरण शांत हो जाता है। इस स्थिति वाले साधक का शरीर यदि छूट जाता है तो जन्म लेना ही उसकी पूर्णता का माध्यम बन जाता है। उसकी प्राप्ति में भव प्रत्याय पुनः जन्म लेना ही माध्यम है, न कि साधना। साधना तो उसकी पूरी हो चुकी है, इसलिए इन महापुरुषों का योग तत्काल सिद्ध होता है, किंतु अन्य लोगों का योग कैसे सिद्ध होता है, इस पर कहते हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। दूसरे साधकों का चित्तवृत्ति निरोध और लक्ष्य प्राप्ति रूप योग श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञापूर्वक कर्मश सिद्ध होता रहता है। और इस पर भगवान महर्षि पतंजलि कहते हैं, पहले तो ईश्वर पथ में श्रद्धा आवश्यक है। पहले तो ईश्वर पथ में श्रद्धा आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन, दिया हुआ दान, किया हुआ कर्म सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम पराम शांति मचिरेणाधे गच्छति। अर्जुन, श्रद्धावान संयतेन्द्रिय तथा तत्परायण पुरुष उस ज्ञान को प्राप्त होता है जिसे प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। ईश्वर पथ में श्रद्धा भाव अनिवार्य है। श्रद्धा के बिना भगवान से कुछ मिलता ही नहीं, सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए इस पथ में श्रद्धा अनिवार्य है, वह भी केवल ईश्वर के प्रति श्रद्धा। ईश्वर के स्वरूप की चर्चा महर्षि इसी पद के 24वें सूत्र में करेंगे। इस पथ में दूसरी आवश्यकता मन की दृढ़ता है। साधक को शौर्य के
साथ कमर कसकर साधना में लग जाना चाहिए। ऐसा न हो कि थोड़ा कष्ट मिलते ही पीछे हट गए। ध्रुव, प्रहलाद या मीरा की तरह टेक के साथ लगने का विधान है। साधक को लक्ष्य सदैव स्मृति रखना चाहिए। सदैव सचेतावस्था अनिवार्य है। खाते पीते उठते बैठते प्रत्येक क्रियाकलाप के साथ सूरत लक्ष्य पर टिकी रहे। सूरत का मतलब होता है ध्यान। लक्ष्य पर टिकी रहे, ध्यान। सूरत जिह्वा के स्वाद या इंद्रियों भोगों में रस न लेने लगे। मन सूरत जिह्वा के स्वाद या इंद्रिय भोगों में रस न लेने लगे। ईश्वरीय संदेशों निर्देशनों को पकड़ने वाली बुद्धि प्रज्ञा कहलाती है। प्रज्ञापूर्वक क्रम से यह योग सिद्ध होता है। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण पराक्रम तथा पूर्ण स्मृति के साथ रहने वाले साधकों को कई स्तर हैं। तीव्र संवेगानामासन्न, जिनके साधन की गति तीव्र है उनके लिए यह योग शीघ्र सिद्ध होता है। अभ्यास और वैराग्य की साधना में आने वाले विघ्नों को टालते हुए अपने लक्ष्य पर अडिग रहने वाले चित्त वृत्तियों का निरोध शीघ्र कर लेते हैं। साधना की मात्रा भी प्राप्ति काल को प्रभावित करती है। मित्रों, ध्यान दे करके सुने। और मृत्यु मध्याधि मात्रत्वात् ततोपि विशेष, यहाँ पर ऐसे ऐसे सूत्र हैं जिनके सूत्र पर ही केवल कथा चल रही है। मृदु मध्यादि मात्रात्वात् ततोपि विशेषः, साधना की हल्की, मध्यम और उच्च मात्रा के अनुसार तीव्र गति से चलने वाले योगियों की सिद्धि में भी भेद हो जाता है। प्राप्ति काल में कुछ भगवान महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, प्राप्ति काल में कुछ अंतराल बढ़ जाता है। किसी साधक के अंतराल में संस्कारों का वेग अधिक है, किसी के संस्कार अल्प है। उसी के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति में शीघ्रता अथवा विलंब हो सकता है। भगवान बुद्ध बोध गया में भजन कर रहे थे। 5 भिक्षु भी उन्हीं के समीप साधना कर रहे थे। एक दिन उन्होंने बुद्ध को भोजन करते देखा। भगवान बुद्ध बोध गया में साधना कर रहे थे, उनके साथ 5 भिक्षु भी साधना कर रहे थे। उन्होंने एक दिन भगवान बुद्ध को भोजन करते हुए देखा। उन्होंने बुद्ध को शरीर में आसक्त समझ उनका साथ छोड़कर अन्यत्र तप करने सारनाथ चले आए। इधर बुद्ध को स्थिति मिल गई। उन्हें आदेश मिला कि अल्पमत वालों का कल्याण करें। तथागत सीधे वहीं चले आए। वहाँ वे 5 भिक्षु थे। दूर से ही गौतम को देखकर उन भिक्षुओं ने निश्चय किया था कि इनका अभिवादन नहीं किया जाए, स्वागत में चरण न धुलाए जाए। किंतु ज्यों ही तथागत समीप पहुँचे तब खड़े हो गए। किसी ने तौलिया लिया, किसी ने जल प्रस्तुत किया, किसी ने आसन लगाया, किसी ने चरण प्रचालन कराया। तथागत बैठ गए। उन भिक्षुओं ने प्रश्न किया। बुद्ध का उपदेश आरंभ हुआ। उपदेश के दौरान ही एक को स्थिति मिल गई, दूसरे को 14 दिन पश्चात कैवल्य पद प्राप्त हो गया। तीसरे भिक्षु को उन्हीं उपदेशों पर चलकर 2 माह पश्चात परम नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त हुई, जबकि उन सबने साधना में एक जैसा ही श्रम किया था। यही कारण है कि तीव्र संवेग वाला में भी प्राप्ति में काल का भेद हो जाता है। अब बताते हैं अभ्यास किस में करें। महर्षि ने पहले तो यह बतलाया कि वैराग्य और अभ्यास
बिना उगताए चित्त से सांगोपांग निरंतर करने पर दृढ़ स्थिति वाला होता है। इससे चित्त वृत्तियाँ शांत और निरुद्ध हो जाती है। किंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि अभ्यास में चित्त को कहाँ ठहराएं, चित्त को कहाँ ठहराएं, आरंभ कहाँ से करें। इस पर कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा। मित्रों, अब यहीं विश्राम देते हैं। आज ये हमारा चौथा भाग, योग अध्यात्म का चौथा भाग है। यहीं विश्राम देते हैं क्योंकि वीडियो 30 मिनट हो चुका है। अधिक हमारे अतिशय जो निकट प्रेमी जो मेरे श्रद्धालु हैं, जो मेरे साधक हैं, ये जो है निरंतरता के साथ सारे वीडियो देखते हैं, संपूर्ण कथा भी सुनते हैं और फ़ोन कर भी बता देते हैं कि महाराज जी आपका वीडियो हम पूरा सुनते हैं और वीडियो डालते रहें। धन्यवाद उनको, बहुत बहुत उनकी मंगल कामना करते हुए और आप सबकी भी मंगल कामना के साथ इस चौथा भाग को यहीं विश्राम देते हुए हम कल फिर आपसे मिलेंगे। और आइए इसी के साथ विश्राम की ओर भगवान का 2-4 बार नाम स्मरण हो जाए। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्य नमः। राम त्रास्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्ववशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेकाश्रय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय सिया राम मित्रों, जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। हरि ओम। सुशांतिर्भवतु, सुशांतिर्भवतु, सुशांतिर्भवतु।